नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शहरयार रईस और आप देख रहे हैं भारत गजट। आज कौन थे सीरीज के एपिसोड में आपको रूबरू कराएंगे हिंदुस्तान की पहली वुमेन फोटो जर्नलिस्ट के बारे में, जिनका नाम था होमी वायरोवाला। जब देश की औरतें अपनी पूरी जिंदगी चार दीवारों में गुजार दिया करती थीं, वहीं होमी वायरोवाला खादी की साड़ी पहन के साइकिल पे बैठ के अपने गले में 9 किलो का कैमरा लटका के एक परफेक्ट शॉट की तलाश में मुंबई की सड़कों पर घूमती नजर आती थी। वायरोवाला इस मुल्क की सबसे पहली वुमेन फोटो जर्नलिस्ट थी। उनकी खींची हुई कुछ तस्वीरें बहुत मशहूर भी हैं, जैसे भारत के आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन की देश को आखिरी सैल्यूट करते हुए, जब सबसे पहले आजाद भारत में तिरंगा लहराया था, और उसके बाद पंडित नेहरू की एक कबूतर को आजाद करते हुए, वहीं गांधी जी के अंतिम संस्कार की फोटो, दलाई लामा की इंडिया में पहली बार प्रवेश करते हुए की फोटो, और अन्य विदेशी लीडर्स की जो भारत में थे या भारत आए थे। वायरोवाला का जन्म 9 दिसंबर 1931 में गुजरात के एक पारसी परिवार में हुआ था, पर उन्होंने अपना बचपन इधर उधर घूमते हुए ही बिताया था, क्योंकि उनके पिता एक ट्रैवलिंग थिएटर ग्रुप के एक्टर थे। आखिर में मुंबई सेटल होने के बाद वायरोवाला ने सेंट जेवियर्स कॉलेज से डिप्लोमा किया और फिर जमशेदजी जीजी बॉय स्कूल ऑफ आर्ट से अपनी बाकी की तालीम मुकम्मल करने लगी। वायरोवाला एक चीज को लेके तो बहुत क्लियर थी, उनको स्टूडियो फोटोग्राफी बिल्कुल नापसंद थी। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान सबीना गोदीहुके से कहा भी था, मैंने कभी लोगों से पोज देने को नहीं बोला, मुझे नहीं पसंद ये, क्योंकि जब सब्जेक्ट को पता चल जाता है कि उसकी तस्वीरें लेनी है, तब उसकी बॉडी और उसके चेहरे पे चेंजेस आ जाते हैं जो कि नेचुरल नहीं होते। जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ते समय उनकी मुलाकात मनिक शॉ वायरोवाला से होती है, जो कि एक फ्रीलांस फोटोग्राफर थे, और वो इस फील्ड में वायरोवाला को भी गाइड करने लगते हैं। मनिक शॉ को भी स्टूडियो फोटोग्राफी बहुत बनावटी लगती थी, इसलिए दोनों साथ में अक्सर मुंबई की सड़कों पर कैंडिड पिक्चर्स की तलाश में घूमते नजर आते थे, और इसी के चलते उनका मेंटोर मेंटी वाला रिश्ता हस्बैंड वाइफ में तब्दील हो जाता है। एक बार की बात है, कॉलेज में वायरोवाला को अपना सबसे पहला असाइनमेंट मिला, जिसमें उनको पिकनिक पे गए लोगों की तस्वीरें खींचनी थी। उनमें से एक तस्वीर बॉम्बे क्रॉनिकल में पब्लिश भी हुई, और बस यही से वायरोवाला की फ्रीलांस फोटोग्राफर की जिंदगी शुरू हो जाती है। उन्होंने फिर द इलस्ट्रेटेड वीकली मैगजीन ऑफ इंडिया के लिए भी काम किया। शुरुआत में वायरोवाला अपने फोटोग्राफ्स के लिए अपने शौहर के इनिशियल्स इस्तेमाल करती थी, पर फिर उन्होंने डालडा 13 इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जो कि उनकी सबसे पहली कार का नंबर था। उस दौर में देश में काफी बदलाव आ रहे थे। पहले फोटोग्राफ्स का मकसद बस यादें सजो के रखना होता था, पर फिर लोग इसे ए सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी मानने लगे। इसी के चलते 1942 में वायरोवाला अपने पति के साथ दिल्ली आके सेटल हो जाती हैं, और ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस BIS में दोनों नौकरी करने लगते हैं। दिलचस्प फोटोज क्लिक की थी, जैसे फिशर वुमेन की, एग्रीकल्चर लेबरर्स की और ब्रिक मेकर्स की। पर ब्रिटिशर्स उनके और BIS में काम कर रहे तमाम लोगों के फोटोज को इस्तेमाल करते थे, देश को ये संदेश देने के लिए कि देखो इंडिया तरक्की कर रहा है, जिससे खुश होकर भारतीय वर्ल्ड वॉर 2 में अंग्रेजों का साथ दें। यहीं से वायरोवाला की पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। उस वक्त पारसी परिवारों की लड़कियों को खादी और कॉटन साड़ी पहनना मना था, क्योंकि ये दोनों मटेरियल गांधी जी के नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से एसोसिएटेड थे, पर वायरोवाला खादी साड़ी ही पहनती थी। इससे उनको फायदा यह हुआ कि देश आजाद होने के बाद भी उनका एक प्रोफेशन एंड वेल नोन फीमेल फ्रीलांस फोटोग्राफर का मुकाम बना रहा। आजादी के बाद भी वो अपना काम करती रही, पर फिर अपने करियर के 40 साल होने के बाद उन्होंने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया। उनको अंदाजा हो गया था कि इस प्रोफेशन में जो कोड्स एंड एथिक्स फॉलो होने चाहिए वो अब नहीं हो रहे हैं, जिसकी वजह से फोटोग्राफर्स की अब वो इज्जत नहीं है जो पहले हुआ करती थी। फिर एक बार एक इवेंट में उन्होंने एक एम्बेसडर को ये कहते हुए सुना कि इन फोटोग्राफर्स को बाहर फेंको। ये सुनने के बाद वायरोवाला ने डिसाइड किया कि उनको अब इस प्रोफेशन में काम नहीं करना है। उन्होंने 1970 में आखिरी तस्वीर इंदिरा गांधी जी की ली थी, और उनके फेवरेट सब्जेक्ट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पर एक बात है जिसका उनको अब तक मलाल रहता था, वो ये कि वो गांधी जी का असैसिनेशन कैप्चर नहीं कर पाई। वो उस टाइम आश्रम में ही थी, पर उनके पास उनके पति की कॉल आती है और वो बोलते हैं कि हम आज नहीं कल चलते हैं, पर तभी उनको गांधी जी की मौत की खबर भी मिलती है। एज अ पर्सन उनको ये सुनकर काफी बुरा लगता है, पर एज अ फोटोग्राफर उनको ये अपॉर्चुनिटी मिस करना ज्यादा बुरा लगता है। वायरोवाला 13 साल की उम्र से फोटोग्राफी कर रही थी, और उनको उनके काम का फल भी मिला।
2010 में उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और 2011 में पद्म विभूषण से नवाजा गया, पर अफसोस 2012 में उनकी मौत हो गई। तो ये कहानी थी हिंदुस्तान की पहली फीमेल फोटो जर्नलिस्ट होमी वायरवाला के बारे में, जो हमारे लिए लिखी थी ज़ैनब अशरफ ने। इसी तरह की और स्टोरी या खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे थे भारत गैजेट। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप patreon.com पर जाकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं, या इस वीडियो में दिए गए लिंक पर जाकर भी हमें सपोर्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।